Hello everyone, welcome to Rainbow Reiki Care. Myself Poonam Roy, Reiki Grand Master and Angel Therapist. क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने एक व्यूवर का क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। उनका क्वेश्चन यह है कि हम अपने घर की ऊर्जा को या अपने घर की वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें अपने घर की ऊर्जा या वाइब्रेशन बढ़ाने की या पॉजिटिव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में हमारे ग्रंथों में भी इसका लेख मिलता है, उल्लेख है कि प्राचीन काल से ही गृह प्रवेश का विधान है और समय समय पर घर में हवन करना, पूजा करना, इस तरह की जो रिचुअल्स हैं वो किए जाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य केवल यही होता है कि घर की जो वास्तु क्लीनिंग है वो होती है और जो भी नेगेटिविटी है उसे हम हटा सकते हैं। तो इसीलिए अब क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि जिस स्थान पर हम इस समय रह रहे हैं या आप लोग इस समय जिस स्थान पर रह रहे हैं वो स्थान कई हज़ारों वर्ष पहले भी अगर वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, अगर वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, युद्ध हुआ है, किसी की डेथ हुई है, जो भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है उसकी जो एनर्जी है वो कुछ अंश तक उस स्थान में, उस वास्तु में रह जाती है। तो वो नेगेटिविटी की जो वाइब्रेशन है वो उस स्थान में जो दूसरे लोग रह रहे हैं, भले ही उस इंसिडेंट को कई हज़ारों वर्ष बीत चुके हैं, आपको मालूम भी नहीं कितने हज़ारों वर्ष पहले कभी कुछ हुआ होगा, तो उस नेगेटिविटी के जो वाइब्रेशन है, जो इम्प्रिंट्स हैं वो रह जाते हैं और वो इम्प्रिंट्स, वो वाइब्रेशन उस स्थान में जो रह रहे हैं, इस वक्त जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में आते ही कुछ लोगों को, जैसे मेरी कई लोगों से बात हुई है जो अभी रेकी हीलिंग के द्वारा अपने घर का जो वास्तु है उसको ठीक कर चुके हैं। लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि जब वो घर के बाहर जाते हैं, मतलब अपने वर्क प्लेस में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तब वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा फ़ील होता है, उन्हें गुड फ़ील होता है। लेकिन जैसे ही घर में आते हैं वैसे ही वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं, इरिटेशन होती है, गुस्सा आने लगता है या घर में कलेश का माहौल होता है या कुछ नेगेटिविटी उनको फ़ील होती है। उसका मुख्य कारण यही होता है कि वहाँ का जो वास्तु है वहाँ पर डिस्टर्बेंस है, कुछ नेगेटिविटी है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, आपका ऑरा ठीक है, चक्रा ठीक है, लेकिन अगर वास्तु में प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। इसीलिए वास्तु क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ इसलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको रेकी सिंबल्स के द्वारा ही बताती हूँ। जब भी आप रेकी सीखते हैं, भले ही आपने रेकी लेवल 1, लेवल 2 किया हो, तब भी आप जैसे अपना ऑरा क्लीन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने घर का ऑरा भी क्लीन करना है। ऑरा क्लीन करते ही आपको एक हल्कापन महसूस होगा अपने घर में। ऑरा क्लीन करिए और उसके बाद रेकी सिंबल के द्वारा घर में आप पॉजिटिव ऊर्जा देना शुरू करिए। अगर आप रेकी लेवल 1 और लेवल 2 के हीलर हैं तो आप सिर्फ चोकुरे से ही पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करिए, और अगर आप रेकी 3rd लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप डाइकोमियो से हीलिंग दीजिए। अगर आपने करुणा रेकी किया है तो रामा सिंबल बहुत अच्छा काम करता है। आप अपने मेन डोर में रामा सिंबल ड्रॉ करिए और अपने घर के रूम के चारों कोनों में, हर रूम में चारों कोनों में आपको रामा सिंबल ड्रॉ करना है। ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी तरह की कोई ब्लैक मैजिक का भी अगर इफ़ेक्ट आपको वहाँ पर मिलता है या नेगेटिव सोल आपको लगता है तो भी यह रामा सिंबल बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपने होली फायर रेकी सीखा है तो सिर्फ आपको होली फायर का मास्टर सिंबल ही ड्रॉ करना है, दैट्स इनफ। इसके बाद आपको कोई और सिंबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं तब आप किस तरह से करेंगे।
वास्तु क्लीनिंग या हीलिंग, उसके लिए आप एक तो सब अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स को अपना जो है मुख्य स्थान दीजिए, क्योंकि जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं इनमें बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है। आप अपने ड्राइंग रूम में या मेन डोर में किसी भी तरह के फ्लावर्स जो हैं आप रखिए, और फ्लावर्स के गमले में आप फ्लावर्स लगा के मेन डोर में रख सकते हैं। और जब वो फ्लावर्स बासी हो जाए तब आप उन्हें निकाल के बाहर कर दीजिए, फेंक दीजिए। बासी फ्लावर्स को बहुत दिनों तक अपने घर में मत रखिए। और आप क्या क्या कर सकते हैं पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए? आप कपूर रोज़ जलाइए, कपूर जलाइए, गोधन अर्क से आप घर में पोछा लगाइए, नमक का पोछा लगाइए। और गंगा जल, कोई भी होली वाटर जैसे गंगा जल है, इसका छिड़काव अपने घर में समय समय पर करते रहिए। और कई तरह के क्रिस्टल्स भी आप अपने घर में रख सकते हैं। क्रिस्टल्स भी आपके घर की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। आप अपने घर में शंख रखिए, शंख की ध्वनि करिए। और जो तिब्बतियन सिंगिंग बाउल्स होते हैं उन बाउल्स को भी आप उनसे भी आप प्ले करके पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। आप घर में कोई पेट रख सकते हैं। और सुबह शाम आप घर में लोबान ज़रूर जलाइए। इस तरह से छोटे छोटे इन रिचुअल्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छे से अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, घर की वाइब्रेशन को बहुत बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके घर की वाइब्रेशन हाई होगी, घर में पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो आप अपने भीतर बहुत चेंज फील करेंगे। अगर घर में पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उनका पढ़ने में बहुत अच्छे से मन लगेगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और बीमारियां घर से कोसों दूर रहेंगी। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आप इस तरह से घर की क्लीनिंग और घर का ऑरा क्लीन करिए, और उसके बाद आप रेकी सिंबल्स के द्वारा घर में आप ऊर्जा दीजिए। उसके बाद जब आप उस रूम में बैठेंगे तो आप एक चेंज खुद ही फील करेंगे, और अपने दूसरे मेंबर से या किसी फ्रेंड से पूछ कर देखिए कि आपको उस रूम का ऑरा चेंज फील हो रहा है या नहीं। डेफिनेटली फील होगा। या आप डाउज़र से भी चेक करके देख सकते हैं। जब आप क्लीन करें उससे पहले डाउज़र से चेक करके देखिए, और क्लीन करने के बाद एनर्जी देने के बाद आप डाउज़र से चेक करके देखिए। आपको खुद ही आपको जो है आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, उन सभी के आंसर मैं धीरे धीरे देती रहूँगी। और इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।